हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज है 6 जून 2021 और 6 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मन अकेडमी 2021 सर्च करके इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे इस वीडियो को सब अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 5 जून को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 5 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्यों मनाया जाता है? लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए इसे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की थी, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। क्या थी? री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। पाकिस्तान इस महत्वपूर्ण दिन का वैश्विक मेजबान होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में डेविड डियोप ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीत लिया है। डेविड डियोप, जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये है डेविड डियोप। इन्होंने अपने एक फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ये एक फ्रांसीसी लेखक हैं और इनके द्वारा एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, कौन सी पुस्तक? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस पुस्तक के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित किसी भी भाषा के फिक्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि को लेखक और उनके अनुवादक अन्ना मोस्कोवाकिस के बीच विभाजित किया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? तो अभी डॉक्टर आर एस सोडी, किसे? डॉक्टर आर एस सोडी को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है। इन्हें 1 जून को चुना गया। 1 जून को हर साल क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस का क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे है, हर साल 1 जून को मनाया जाता है। डॉक्टर आर एस सोडी, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डॉक्टर आर एस सोडी। इन्हें ही आईडीएफ के बोर्ड के लिए चुना गया है। ये अभी तक गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। इन्हें विश्व दुग्ध दिवस पर आयोजित आईडीएफ की आम सभा के दौरान चुना गया था। ये वर्ष 1982 में अमूल में शामिल हुए और वर्ष 2010 में अमूल के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में बायजूस ने लर्निंग सॉल्यूशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी बायजूस और गूगल के बीच लर्निंग सॉल्यूशंस को लेके एक समझौता हुआ है। इस समझौते में होगा क्या? तो देश के स्कूलों के लिए लर्निंग सॉल्यूशन पेश करने के लिए ये दोनों एक साथ आए हैं। बायजू गूगल टाई अप स्कूल में प्रभावी शिक्षण सहायता के लिए विद्यार्थी प्लेटफॉर्म पर शिक्षा के लिए गूगल वर्कस्पेस की सादगी, लचीलापन और सुरक्षा और बायजूस की सामग्री शिक्षा विज्ञान को एक साथ लेकर आएगा। यह मंच भाग लेने वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए मुफ्त उपलब्ध होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हाल ही में कौन टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची में शीर्ष पर रहा है? टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन, तो इसमें अभी सुशांत सिंह राजपूत, जिनका लास्ट ईयर निधन हो गया था, वो टाइम्स 15 मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। दूसरे नंबर पर रहे हैं विजय देवरकोंडा, तीसरे नंबर पर आदित्य रॉय कपूर और विकी कौशल रहे हैं चौथे नंबर पर। बात करते हैं इनके बारे में। तो प्रतिष्ठित सूची में विभिन्न क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम आयु के पुरुष हैं जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। सुशांत सिंह राजपूत एक खगोल शास्त्री और खगोल भौतिक विज्ञानी की मानसिकता वाले एक दुर्लभ हस्ती थे और इस वर्ष सूची में सबसे ऊपर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजय देवरकोंडा दूसरे स्थान पर, तीसरे पर आदित्य रॉय कपूर और चौथे पर कौन रहे थे? विक्की कौशल। 5वें नंबर पर कौन रहे हैं? दलकिर सलमान। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में यूनटैब योजना 2021 की शुरुआत
किसने की है? तो यूनटैब योजना 2021 की शुरुआत आर के माथुर इन्होंने की है। आर के माथुर कौन है? लद्दाख क्षेत्र के उपराज्यपाल, लद्दाख के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। इन्होंने अभी यूनटैब योजना की शुरुआत की है। लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था 370 हटने के बाद, जिसमें से जम्मू और लद्दाख दो यूटीज का निर्माण किया गया था। तो लद्दाख के जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया था? आर के माथुर को, राधाकृष्ण माथुर को। और जम्मू के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया था? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने 4 जून 2021 को यूनटैब योजना 2021 की शुरुआत की। यूनटैब योजना के पहले चरण में लेह और कारगिल में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को एजुकेशनल टैब सौंपे गए हैं। टैब में पीडीएफ प्रारूप में 35 पुस्तकों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐप अवेलेबल होंगी। 15 करोड़ रुपए की इस योजना में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के कुल 12,300 छात्र लाभान्वित होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में किस देश के रेड क्रॉस ने 38 करोड़ रुपए कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए भारत को भेजे हैं? तो अभी सिंगापुर के रेड क्रॉस ने 38 करोड़ रुपए भेजे हैं भारत को कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए। सिंगापुर का रेड क्रॉस देश में दूसरी कोविड-19 लहर के बीच अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के वितरण के लिए भारत को लगभग 7 मिलियन सिंगापुरी डॉलर या फिर 38 करोड़ रुपए भेज रहा है। इसमें सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SICCI और लिटिल इंडिया शॉपकीपर्स एंड हेरिटेज एसोसिएशन द्वारा एकत्र किए गए 1 मिलियन सिंगापुर डॉलर के फंड के शामिल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन सी कंपनी 3 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली तीसरी IT फर्म बनी है? तो अभी विप्रो 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप को छूने वाली तीसरी IT फर्म बनी है। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। IT कंपनी विप्रो ने 3 जून 2021 को अपने इतिहास में पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ है। इसके साथ इन्फोसिस और TCS के बाद विप्रो यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है। इससे पहले कौन थे? इन्फोसिस और TCS। दिसंबर 2009 में विप्रो ने 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ और फिर अक्टूबर 2020 में 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने में लगभग 11 साल लग गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में किसने हिसाब की किताब लॉन्च की है? ये किसने की है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। कौन है? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। और वित्त मंत्री कौन है? हमारे निर्मला सीतारमन। तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इस किताब को, हिसाब की किताब को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की हिसाब की किताब का शुभारंभ किया है। कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC ई गवर्नमेंट द्वारा उनके प्रशिक्षण उपकरण के एक भाग के रूप में विकसित हिसाब की किताब 5-5 मिनट की 6 लघु फिल्मों की एक श्रृंखला होगी। ये मॉड्यूल बजट और बचत के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर। हिमाचल प्रदेश से ये लोकसभा के सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में DGCI ने स्पुतनिक 5 के निर्माण के लिए किसे मंजूरी दी है? तो अभी SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, DGCI ने इसे मंजूरी दी है स्पुतनिक 5 के निर्माण के लिए। स्पुतनिक 5 ये क्या है? ये कोविड-19 की वैक्सीन है जिसको रूस के द्वारा यानी रसिया के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। तो इसके निर्माण को मंजूरी दी है सीरम इंस्टीट्यूट को। इसके साथ कुछ शर्तों के साथ परीक्षण विश्लेषण और भारत के लिए स्पुतनिक कोविड-19 वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है। पुणे में कहां पर स्थित है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? पुणे में। फर्म ने स्पुतनिक 5 विकसित करने के लिए रूस में गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को के साथ सहयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है। हाल ही में DB&T के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी DB&T के नए प्रमुख के रूप में कौन चुने गए हैं? राजेश
नाम्बियार। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं राजेश नाम्बियार और इन्हें ही अभी DB&T के प्रमुख के रूप में चुना गया है। DB&T इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है? डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। नाम्बियार अपनी इंडिया की भूमिका में बने रहेंगे। वह कार्यकारी उपाध्यक्ष और डिजिटल व्यापार और प्रौद्योगिकी अध्यक्ष मेलकम फ्रैंक की जगह लेंगे, जिन्होंने 28 मई को कॉग्निजेंट को 1 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त होने के बाद अपने इरादे के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत ने वीजा की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो अभी हाल ही में भारत ने अपने वीजा की वैधता को 31 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये वीजा का काम। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे? अमित शाह। कौन है? अमित शाह हमारे प्रेजेंट टाइम पे कौन है? गृह मंत्री। पिछले साल मार्च से पहले देश में आए विदेशी नागरिकों को कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फंसने से होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत ने अपनी वीजा वैधता 31 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित FRRO और FRO को कोई आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत ने किस बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का आपके लिए क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में किसने हिसाब की किताब लॉन्च की है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।